हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे 5 जो 6 से 10 तक हैं। ठीक है, आपने इससे पहले हमारे 1 से 5 तक हमने पार्ट 3 में बताया है 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 1 से 5 तक पार्ट 3 वीडियो आप देख लें, उसमें आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ये पार्ट हमारा चौथा है। इस पार्ट चौथे में हम आपको 6 से 10 तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो आपको आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो का मिलता रहे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी पुलिस में आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको ये करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ गुणा है। हो तो संख्या आपकी दी है 15B 3C 24A 12D 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो हम इस प्रकार का प्रश्न हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखो, पहले इसको हम वैसे ही लिख लेंगे 15। अब मैंने 15 वैसे ही लिख लिए। ठीक है, पंद्रह मैंने वैसे लिख लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि 15 मैंने वैसे ही लिख लिया इसमें। अब पूछ रहा है बी का अर्थ क्या है, तो हमारा बी का अर्थ क्या हो जाएगा। बी का अर्थ है भाग, तो मैंने यहाँ पर भाग लिख लिया। ठीक है, बी का अर्थ है भाग लिख लिया। और फिर उसके बाद में कितने हैं, 3 लिख लिए। अब 3 के बाद में क्या है, सी का अर्थ क्या है, तो अब आपका सी का अर्थ इसमें दिया गया है कि प्लस है। सी का अर्थ प्लस है यहाँ पर, तो मैंने प्लस लिख लिया। तो प्लस के कितने हो गए, 24 हैं, तो मैंने 24 लिख लिया। 24। ठीक है, अब क्या है, ए का अर्थ क्या है, माइनस। ए का अर्थ क्या है, माइनस, तो -12। ठीक है, अब डी का अर्थ पूछ रहा है। डी का अर्थ क्या है, गुणा मैंने कितने लिख लिए, 2। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से मैंने बना लिया है। अब इसको समीकरण को अब हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, देखिए, सबसे पहले नंबर में हम लेते हैं, ऐसा जब समीकरण हल करने को हो तो हम सबसे पहले लेते हैं भाग। क्या लेते हैं, पहले नंबर में भाग लेते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, 3 पचे 15 पहले लेना है भाग। 3 पचे 15, तो 5 मैंने वैसा ही उतार लिए, यहाँ पर कर लिए। अब क्या करना है आपको, तो मैंने फिर से हम लिख लेते हैं 5 क्योंकि भाग का तो मैंने भाग कर दिया, ये तो हमारा ख़त्म हो गया भाग। ठीक है, अब 5 + 24 -12 गुणा 2। ठीक है, तो 5 + 24 -12 गुणा 2। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में पहले मैंने भाग लिया, भाग के बाद में हम गुणा लेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरे पर हम से उतार लेंगे 5 + 24 माइनस, तो यहाँ पर अब गुणा लेंगे, तो 12 दूनी कितना हुआ, 24। तो हम यहाँ पर 24, हमारा गुणा भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना, अब हम प्लस लेंगे। अब इसके बाद में हम ये वाला प्लस लेंगे, तो 24 और 5 कितने हुए, 29। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 29 - 24। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माइनस लेंगे। माइनस तो हमारा लास्ट में बचा हुआ है, तो 29 में से 24 का कितना हमारा बचा, तो हमारा बचा 5। तो हमारा राइट आंसर 5 आ जाएगा, बी।
दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हल करके देख लीजिए, इसको रिपीट कर कर आप जो है बार बार 1-2 बार लगाइए तो आपके क्वेश्चन जो है अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। और आपको जो भी कन्फ्यूजन या डाउट वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, यदि संख्या 3, 7, 5, 4, 8, 6 के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंक अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में जब तक नहीं क्वेश्चन बैठेगा तब तक उसको आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन कह क्या रहे तो आप हल कहाँ से कर पाएंगे। क्वेश्चन को पहले देखिए, ध्यानपूर्वक से पढ़िए, ठीक है। कह रहा है कि यदि संख्या 3, 7, 5, 4, 8, 6 के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंक अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम किसे कहते हैं, पहले ये समझो हमारी बात। बढ़ते हुए क्रम किसे कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम उसे कहते हैं कि संख्या हमारी बढ़ रही है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसे कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। आप समझ गए, ठीक है, कि बढ़ते हुए क्रम इसी को कहते हैं। तो वैसा ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो बढ़ते हुए क्रम, तो मेरी संख्या पहले दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3, 7, 5, 4, 8, 6। 3, 7, 5, 4, 8, 6 तो संख्या हमारी ये दी गई हुई है। अब इसमें पूछ रहा है कि अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए। पहले यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ो कि अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए। अब कह रहा है कि बढ़ते क्रम को, कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो पहले। तो मैंने आपको बताया था कि बढ़ते हुए क्रम उसे कहते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे संख्या ऊपर बढ़ती हुई है, तो ऐसा कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वही, तो पहले बढ़ते हुए क्रम हमारा सबसे छोटा अंक हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक से संख्या स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी 3 ही है, तो हम पहले लेंगे 3 को, ठीक है। अब संख्या के नीचे संख्या आपको लिखनी है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। हम यहाँ पर 3 का 3 ही लेंगे। 3 के बाद कितना आया 4, तो हम इसके नीचे कितना लिखेंगे 4। फिर उसके बाद में कितना है 5, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 5, फिर कितना है 6, फिर लिखेंगे 6, फिर उसके बाद में कितना है 7, फिर 7 में लिखेंगे, फिर उसके बाद में कितना है 8। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आयोजित किया जाए तो कितने अंक अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। आयोजित किया जाए तो कितने अंक अपने पूर्व पर, क्योंकि मैंने बढ़ते हुए क्रम में इस संख्या को मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि सभी अंक बदल गए, अपने स्थान से सभी अंक बदल गए, लेकिन ऐसे कौन सा अंक है जो अपने स्थान पर वहीं के वहीं हैं, कि वो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद में वहीं का वहीं स्थान है। तो देखिए, क्योंकि मेरा सिर्फ 3 ही नहीं बदला हुआ है, क्योंकि 3 का वही स्थान है। और इसमें देखेंगे 5 का भी नहीं हमारा स्थान बदला, 5 का हमारा वही ही स्थान है कि नहीं है। और बाकी सब क्या हुआ, इनके स्थान बदल गए हैं। तो हमारे स्थान कितने हुए 2 नहीं बदले, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि संख्या 5, 7, 6, 9, 2, 4, 8, 3 में से ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस प्रकार वे पुनर्व्यवस्थित के पहले थे।
देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिए एक बार। तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए पहले हम इसको संख्या को लिखते हैं। संख्या हमारी क्या है कि संख्या है हमारी 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3। तो संख्या हमारी है 5, 7, 6, 9, 2, 4, 8, 3, ठीक है। ए में से कितने अंक हैं जो संख्या के अंगों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस प्रकार पुनर्व्यवस्थित पहले थे। बाएं से दाएं अवरोही क्रम पूछ रहा है। देखो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के बाद भी उसी स्थान पर रहेंगे जिस प्रकार वे पुनर्व्यवस्थित के पहले थे। तो हमारा क्वेश्चन बस इसी टॉपिक पर है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम दोस्तों किसे कहते हैं? आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड कि अवरोही क्रम, जिसको नहीं पता है हम आपको बताएंगे अवरोही क्रम किसे कहते हैं, कौन सी कैसी संख्या होती हैं, ठीक है। तो अवरोही क्रम उसे कहते हैं घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम उसे कहते हैं जो घटता हुआ क्रम। जैसे कोई संख्या मान लीजिए जैसे 10 है तो वहाँ पर 10, उसके बाद में 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ठीक है। ऐसे इसे क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि बाएं से दाएं अवरोही क्रम। तो बाएं से दाएं अवरोही क्रम लेना है तो हमको बाएं से अवरोही क्रम लेना है, यहाँ पर से लेना है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा, इसमें पहले हम अंक देखेंगे कौन सा हमारा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक हमारा 9 है। तो हम संख्या के नीचे पिछले क्वेश्चन में सबसे बड़ा हमारा अंक कौन सा है? 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ संख्या के नीचे 9 लिखेंगे। 9, उसके बाद में क्या आता है? 8 आता है। 8 के बाद में क्या आता है? 7 आता है। 7 के बाद में क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद में क्या आता है? 5 आता है। फिर कितना आता है? 4 आता है। फिर कितना आता है? 3 आता है। फिर कितना आता है? फिर 2 आता है, ठीक है। ये हमारी अवरोही क्रम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। घटता हुआ क्रम मैंने लिख लिया। अब वही पूछ रहा है कि अब वो पूछ रहा है ये संख्या मैंने बदल दी हैं तो ऐसे कितने स्थान हैं संख्या बदलने के बाद उनका स्थान वहीं का वहीं है। तो देखिए इसमें अब वो तो संख्या के नीचे संख्या खुद आ जाती है ना। तो देखिए इसमें 4 का वही स्थान है, 4 का वही स्थान है यहाँ पर, ठीक है। सभी संख्या बदल गई लेकिन 4 नहीं बदली। और देखते हैं किसी में है, और नहीं है किसी में। तो हमारा राइट आंसर जो है 1 ए आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार है कि उत्तर की ओर मुंह किए 21 बच्चों की पंक्ति में नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है। शिखा जो कि दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, बाएं छोर से नितिन का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपका है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए 21 बच्चों की पंक्ति। तो इसमें पूछ रहा है कि एक 21 बच्चों की पंक्ति है। तो हम आपको करके दिखा देते हैं कि वैसे आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जो बेसिक से बताएंगे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो 1 से 19 तक बच्चों की पंक्ति है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 1 से 21 बच्चों की पंक्ति है, ठीक है। अब कह रहा है नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है। शिखा जो कि दाएं छोर से नवें स्थान पर है। अब बाएं छोर से नितिन का स्थान कौन सा होगा? तो हम कह रहा है कि नितिन शिखा के दाएं छोर से तीसरा है, तो शिखा जो कि दाएं छोर से नवें स्थान पर है, तो हम पहले दाएं छोर से इसका लेंगे, तब उसका जो है नितिन का हमारा फिर तीसरा स्थान होगा, तभी तो उसका तीसरा स्थान होगा दाएं से, क्योंकि शिखा जो कि दाएं छोर से नवा स्थान उसका हम निकालेंगे पहले। तो शिखा जो दाएं छोर से नवा स्थान हम लेंगे पहले, तो शिखा पहले हम शिखा का लेंगे कि शिखा जो कि दाएं छोर से नवें स्थान पर है, तो हम दाएं छोर से, तो हमारा दायां छोर कौन सा होगा? दायां छोर हमारा इधर से होगा 21 से, तो हम इसका नवा स्थान शिखा का हम लेंगे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पर आया? 13 पर। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है शिखा। कौन है? यहाँ पर है शिखा, ठीक है। जे यहाँ पर शिखा है, तो हमारा 21 से छोर था, तो 13 पर नवें स्थान पर शिखा है। अब कह रहा है कि नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है। अब निकल आएगा नितिन शिखा के दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा, तो शिखा का दायां कौन सा होगा? शिखा दायां इधर से होगा ना, इधर से। ये 13 है, ये 13 है, तो दायां हमारा इधर से होगा। तो दायां कौन सा है? इधर सा है। तो दायां हमारा 13 से शुरू होगा, ठीक है। तो 13 से हमारा दायां शुरू होगा, तो पूछ रहा है कि दाएं से तीसरा है, तो 13 1 2 1 2 3, तो तीसरा यहाँ पर है, 13 से है, दायां 13 से शुरू हुआ, 13 14 15 16, तो दायां यहाँ पर हुआ जाए उसका तीसरा, ठीक है। 16 पर हुआ जाके दायां। जब 16 पर दायां हुआ जाके है, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है नितिन। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है नितिन, ठीक है। यहाँ पर नितिन है। अब पूछ रहा बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा? अब बाएं छोर से नितिन का स्थान क्यों? बायां छोर हमारा इधर से होगा, 1 से बायां छोर नितिन का कौन सा स्थान है? पूछ रहा है कि बाएं छोर से नितिन कितने स्थान पर बैठा है, तो आप गिन लीजिए। इसका आपका कितना होगा? 16 ही तो होगा, क्योंकि 1 से है बाएं छोर से, तो यहाँ पर 16 पर बैठा है, तो सीधा सीधा हो गया। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 16वां स्थान हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन दोस्तों आपको पेपर में ये सब नहीं लिखना है, मैंने आपको इसको समझाने के लिए मतलब किया है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप ऐसा करके पहले बना सकते हैं, पहले आप इसको प्रैक्टिस करके ऐसे देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है। व्यक्ति में अरुण नयन
के बाएं से तीसरा है, तो व्यक्ति के बाएं से अरुण का कौन सा है? अरुण का कौन सा स्थान कौन सा है? ठीक है, तो 25 बच्चों की एक पंक्ति, वही पिछले वाला क्वेश्चन से बेसिक है ट्रिक। तो 25 चलो हम आपको फिर वही तरीका से हम आपको बताते हैं, वैसे ही करके, जैसे 25 बच्चों की पंक्ति है, ठीक है। तो 25 व्यक्तियों की पंक्ति मान जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर मैंने 3 लाइन लिखी हुई, 3 लाइन मैंने लिखी हुई, लेकिन आपको जैसे किसी पर रफ्कार वगैरह करते हो उसमें जगह हो तो आप सीधा सीधा लिखना, ठीक है। 1 से 25 तक सीधा सीधा मतलब ऐसे ऐसे मतलब लिखना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जगह कम होने के कारण मैंने ये 3 लाइनें ली। आप एक ही लाइन में ऐसे करके 1 से 25 तक बना सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कह रहा कि 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां, तो उसका दायां किधर से होगा? दायां हमारा हमेशा इधर से होता है, ठीक है। हम 25 से करेंगे, दाएं से 14वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्थान आएगा? 14वां आएगा। तो हमारा 12 पर 14वां स्थान होगा, ठीक है। 12वें पर हमारा 14वां स्थान होगा। क्यों होगा भाई? यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 भाई 25 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हम 25 से शुरू करते हैं, ठीक है। संख्या हम 25 से स्थान गिनेंगे, तो हमारा 12वें पर 14 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे। तो 12वें पर यहाँ पर कौन है? 9, ठीक है। यहाँ पर 9 है। अरुण 9 के बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा, 9 के बाएं से तीसरा है। अब कह रहा है कि बाएं से तीसरा है। अब बायां हमारा किधर से होगा? बायां हमारा इधर से होगा ना। अब बायां हमारा इधर से होगा, इधर से, तो हमारा बायां कितने से होगा? मतलब तीसरा होगा हमारा, 9 से तीसरा होगा, 9 से, तो 1 2 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन हो गया? अरुण हो गया। अरुण हमारा तीसरे स्थान पर कौन है? अरुण है। यहाँ पर कौन है? अरुण है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा? अब वही क्वेश्चन, पिछले बार क्वेश्चन में आपको वही प्रश्न पूछ रहा है कि बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा। तो बाएं से हम यहाँ से करेंगे, बाएं इधर से करेंगे, ठीक है। तो संख्या यहाँ से 1 स्टार्टिंग होती है, तो 1 से बाद में 9वें पर है, तो 9वें पर आपका 9 ही आंसर हो जाएगा, 9वां स्थान। तो कौन सा होगा? 9वां स्थान, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 9वां स्थान। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको